अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम आज ग्रुप थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे। लैग्रेंज थ्योरम से पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके एक दो एग्जांपल करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अक्सरियत पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले लैग्रेंज थ्योरम की डेफिनेशन है, वो कहता है लेट जी बी एक फाइनाइट ग्रुप हो और एच अगर उसका सब ग्रुप है जी का, इस जी का कोई एच सब ग्रुप है, देन एच का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता जनरल केस में, लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप हो, कोई ग्रुप आपका साइक्लिक हो, तो उस वक्त इसका कन्वर्स लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूँ कि अगर कोई आपका ग्रुप होता है, उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका जनरल केस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता, लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप है आपका, यानी जी आपका साइक्लिक ग्रुप हो, तो उसके एच जितने भी सब ग्रुप होंगे वो आप लोगों के पास ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने एक एग्जांपल लिया जी, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 1 है जिसको ऑर्डर 4 का ग्रुप कहते हैं, C4 भी इसको कहा जाता है, -1 होता है, आयोटा होता है, माइनस आयोटा। अब जी का ऑर्डर क्या होगा, 4 है, जी का ऑर्डर 4 एलिमेंट है तो 4 होगा। अब हमने सबसे पहले इसके लैग्रेंज की डेफिनेशन ये कहते हैं कि उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, ठीक है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। तो हम सोचें कि इसके जो ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो उसके डिवाइज़र कितने हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। यानी अगर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मीन्स अब 1 ऑर्डर का तो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी होता है ना। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के ऑर्डर को, एक ऑर्डर उसका एक है और वो एक ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स है, क्लोज भी है। वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा ना। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, क्लोज भी है, एसोसिएट भी आता है, खुद का इन्वर्स है। अब हमारे पास दूसरे 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा, एक हमारे पास आइडेंटिटी होगा क्योंकि ग्रुप के लिए हमारी आइडेंटिटी ज़रूरी है, और दूसरा एलिमेंट वो होगा जो खुद का इन्वर्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास इन्वर्स, आइडेंटिटी तो खुद का इन्वर्स है और ये एलिमेंट भी खुद का इन्वर्स है। ये इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हो गई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो क्लोज भी हो गया, इसी तरह एसोसिएटिव भी हो जाएगा। एसोसिएटिव का मतलब ज़रूरी नहीं है कि 3 एलिमेंट होने चाहिए, आप 1 को 1 1 यानी इस तरह लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एसोसिएट होना चाहिए, यानी आप लोगों के पास आप क्या कर लो, 1 लिख लो, -1 पहले लिख दो, बाद में लिख लो, तो इस दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -1 तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड हो गई। तो ये हमारे पास H2 भी सब ग्रुप होगा। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। H4 इसका जो होगा वो खुद के ही होगा, +-1 और +- आयोटा होगा। अब इसका देखें, हमारे पास H2 का ये तो सब ग्रुप होगा, हम कहते हैं कि इसका जो कन्वर्स होता है जनरली केस में ट्रू क्यों ना हो। अब हमारे पास ग्रुप का जो अंदर एलिमेंट है, हमारे पास क्या होता है, 4 एलिमेंट है। अब मैं 2 ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, 1 आयोटा ले लेता हूँ। अब इसका भी तो ऑर्डर 2 है और ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, लेकिन ये ग्रुप के तौर पर बिहेव नहीं करता क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं लैग्रेंज की डेफिनेशन में कि इसके जो सब ग्रुप होंगे, याद रखिए सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, जो सब ग्रुप होंगे उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब वो अब इसके अलावा जिस तरह मैंने अभी इस ग्रुप के 2 एलिमेंट उठा लिए, -1 आयोटा, अब इसका भी ऑर्डर 2 है, ठीक है, वो भी ग्रुप के डिवाइड करता है, लेकिन ये खुद एक ग्रुप के तौर पर बिहेव नहीं करता। तो इसलिए अब जब आप साइक्लिक ग्रुप पढ़ोगे, उसके अंदर जितने भी आप इस तरह के एलिमेंट बना लो, जैसे भी बना लो, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर उस सेट के अंदर जो है ना, जैसे इस सेट का ऑर्डर 2 है,
साइक्लिक ग्रुप में अगर जिस भी सेट के ऑर्डर 2 या इस तरह बना लोगे, ठीक है, जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो वो जो सेट होगा वही ग्रुप के तौर पर बिहेव करेगा। अब मैंने Q8 एक ग्रुप लिया जिसको क्वार्टिलियन ग्रुप कहते हैं। इसके ऑर्डर आप लोगों के पास 8 है। अब इसके डिवाइजर कितने हैं? 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब इसका मतलब लैग्रेंज थ्योरम सिर्फ आपको ये बताता है कि जो भी सब ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बस। अब इसके अलावा आपके पास और भी ऐसे एलिमेंट बन सकते हैं जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, लेकिन वो आपके ग्रुप के तौर पर, सब ग्रुप के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे। अब 1 ऑर्डर का यहाँ पे आइडेंटिटी होता है, 2 ऑर्डर का आप लोगों के पास 1 होगा और -1 होगा, 4 ऑर्डर का होता है जो कि तीसरा सब ग्रुप है। 4 ऑर्डर का होगा ना, क्योंकि 3 ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो इस वजह से +-1 आयोटा हो जाता है। इसी तरह 4 ऑर्डर का एक और सब ग्रुप बन जाता है, +-1 +-j, एक और सब ग्रुप बन जाता है +-1 +-k। तो इसका मतलब यानी Q8 के जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं? 6 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पे भी आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लूँ, मैं एक और एलिमेंट ले लूँ, एक आयोटा ले लूँ और एक j ले लूँ। अब इसका, इस सेट का भी तो ऑर्डर 2 है ना, मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ, इसको सी का नाम दे देता हूँ। इस सी का ऑर्डर भी तो 2 है। अब 2 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन ये चीज़ खुद एक ग्रुप के तौर पर बिहेव नहीं करता, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप में आप जो भी सेट उठाओगे, अगर उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो वो सेट क्या होगा? एक सब ग्रुप के तौर पर बिहेव करेगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।